हाउ टू फोकस ऑन स्टडी टास्क के ऊपर किस तरह फोकस रहें, या आपका जो काम है स्टडी करना उसके ऊपर आप फोकस नहीं रह पाते, पढ़ने तो बैठ गए, टाइम टेबल बना लिया, हमने स्केड्यूल बना लिया, लेकिन अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ने बैठे लेकिन क्या है इजीली आप लर्न नहीं कर पा रहे, चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही। इसी चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे कि आपने अपने स्टडी टास्क के ऊपर किस तरह फोकस, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डी ट्रैक करती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम बीमारी फाइंड आउट नहीं करेंगे उसका इलाज हम नहीं ढूंढ सकते। तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो यही करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टडी से डी ट्रैक कर। इन चीजों में सबसे पहली चीज जो है हमारे पास क्लियर पर्पस का ना होना। हमारे पास जब क्लियर पर्पस नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, तो लाजमी बात है हम स्टडी के ऊपर फोकस नहीं रख पाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है और क्यों करना है। सेकंड वन चीज जो है एक ही चीज को कंटिन्यूअसली करना, यानी क्या है आपने मैथ उठाया तो फिर सारा दिन मैथमेटिक्स ही करते रहे, या आप साइंस पढ़ने बैठे हैं तो सारा दिन साइंस ही पढ़ते रहे। एक ही चीज से जुड़े रहने से क्या है हमारे पास फोकस बिल्डअप नहीं हो पाता, इसलिए आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती है। थर्ड वन चीज जो है गेटिंग बोर्ड, अगर हम बोर हो रहे हैं, बोरियत महसूस कर रहे हैं, तब भी हमारा स्टडी के ऊपर फोकस जो है नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट वन जो है फाइंडिंग द मटेरियल डिफिकल्ट, अगर आपने ये सोच लिया है, ये अज्यूम कर लिया है कि ये मटेरियल जो आप स्टडी कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा टफ है, डिफिकल्ट है, तब भी आपका फोकस जो है नहीं बन पाएगा। कोई रेलिवेंस नहीं नजर आ रही, यानी आपने जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपकी लाइफ एक्टिविटीज के अंदर यहाँ उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है या साइंस एप्लीकेशन नहीं है उसकी, तो फिर भी लाजमी बात है आपका कॉन्सेप्ट या फोकस जो है बिल्डअप नहीं होगा। गेटिंग टायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप थके हुए हैं तब भी आपका फोकस नहीं बन पाता, इसलिए आपको स्टडी से पहले जो है रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। हाँ जी, फोकस रहने के लिए जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है क्या है, आपने पहले 10 से 15 मिनट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना है। आपके पहले 10 से 15 मिनट जो स्टडी टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस टाइम के अंदर आप अपना फोकस बिल्डअप करने में कामयाब हो जाते हैं, आप उस वक्त जितनी भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं या इररिलेवेंट सोचें आ रही हैं स्टडी से हट के, उनको अगर आप हटाने में एक साइड पे करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका फोकस जो है इजीली बिल्डअप हो जाएगा। चंद एक स्ट्रेटजीज हैं जो आपको क्या है स्टडी के अंदर फोकस रख सकती हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे पास कुछ टाइम ऐसा निकालें, यानी स्टडी जब आप करने बैठे हैं तो सबसे पहला जो आपका टास्क हो वो ये हो कि आपने अपना मेंटल मेकअप करना है, अपने माइंड को इस तरह जो है ना स्केजुलाइज करना है कि उसे क्लियर करना है कि आप बैठ के पढ़ने लगे हैं, आपका इस वक्त जो है स्टडी टाइम है और आपने ये टास्क जो है इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। जब आप अपने आप को 2-4 मिनट देकर माइंड को इस तरह मेकअप करेंगे उसको कि क्या है मैंने इस वर्क को करना है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लाजमी बात है मेंटल फोकस या मेंटल अटेंशन जो है उस काम की तरफ बढ़ जाएगी। सेकंड वन चीज़ जो है जो कि डिस्ट्रैक्शन की मेन वजह है वो क्या है, आपका पर्पस ना होना। आपने क्या करना है, क्लैरिफाई योर पर्पस, आपने अपना पर्पस क्लियर करना है कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, मेरा पढ़ने का मकसद क्या है। शॉर्ट गोल बनाएं, लॉन्ग गोल बनाएं, जैसे भी करें आपका पर्पस होना चाहिए स्टडी टाइम के अंदर। यानी इवन आप इतना ही बना लें कि ये जो मैंने 10 पैराग्राफ हैं, ये 10 पैराग्राफ अभी बैठकर इनको रीड करना है, रीड करने के बाद इनका 50% मुझे जो है ना नॉलेज या बेसिक इंफॉर्मेशन इनकी मेरे पास होनी चाहिए अगले 30 मिनट के अंदर। तो ये आपका एक छोटा सा शॉर्ट टर्म गोल होगा, एक पर्पस होगा, मकसद होगा, और इस तरह आप इजीली अपने आप को मेंटल फोकस जो है वो बिल्डअप कर पाएंगे। ब्लॉक योर स्टडी टाइम, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपने स्टडी टाइम को क्या है ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है। यानी आपका क्या है 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, घंटा, 2 घंटे का जो टाइम है स्टडी का, उसको आपने क्या है छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करके फिर आपने बैठ के स्टडी करना है, ताकि आपको या माइंड को पता हो कि ये इतना टाइम जो है कंसंट्रेशन जो फोकस का है या हार्ड वर्किंग का है, उसके बाद जो है ना मुझे रिलैक्स टाइम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई लॉन्ग टॉपिक प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो उसको छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जनरेट करें उसके अंदर, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या कुछ छोटे छोटे सवाल जो है ना उसमें से बनाएं। वो सवाल जो हैं एक लॉन्ग टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको इजीली हेल्प आउट कर सकते हैं। जब आपकी उसकी छोटी इन्फॉर्मेशन या थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेमोराइज होंगी तो उस लॉन्ग टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट दो जो पॉइंट हैं वो बेसिकली क्या हैं, ग्रुप्स में डिस्कस हो सकते हैं, यानी आप क्या है अपने स्टडी ग्रुप्स बनाएं, उन स्टडी ग्रुप्स के अंदर बैठकर आप क्या करें, उन पॉइंट्स को, उन डिस्कशंस को दोबारा डिस्कस करें। जो आप स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है, उसको समझा है जितना, वो अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करें, उनके साथ शेयर करें कि मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ तक क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्या हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, या ये पॉइंट मुझे सही नहीं लग रहा, इसको किस तरह प्रिपेयर करना है, कैसे मेमोराइज करेंगे। जब इस तरह की क्रॉस टॉक्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो आपका जो फोकस है वो स्टडी की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपके दोस्त जो हैं जब आपको बताते हैं कि ये टॉपिक इस तरह और इस
इस हद तक मुझे याद है और मज़ीद मैंने इतना याद करना है, तो आपका भी जो माइंड है वो इस तरफ फोकस अप होता है कि आपने किस तरह चीज़ों को ईज़िली लर्न आउट करके, अंडरस्टैंड करके प्रिपेयर करना है। और लास्ट वन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपका लाइफ और स्टडी टाइम के अंदर क्या है, बैलेंस होना चाहिए। कभी भी पढ़ाई को सर पर सवार ना कर लें। आपने क्या करना है, इक्वालिटी डेवलप अप करनी है अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर और स्टडी टाइम के अंदर। सिर्फ क्या है, स्टडी 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 ही नहीं करना, आपने क्या है अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ और दूसरे पॉइंट्स के ऊपर भी फोकस रखना है। आपके इर्द गिर्द और भी दुनिया है, उसको भी जीना है और साथ साथ आपने स्टडी भी करनी है।